तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग द माइंडफुल एजुकेशन। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम कौन कौन सा फार्मूला कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पहला हम कवर करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमारा आ जाता है मीन, मीडियन, मोड। तो चलिए बात करते हैं मीन का। जो है यहाँ पर हमारे 3 सीरीज़ होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो तीनों सीरीज़ की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा मोड, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। तो तीनों हम जो है लाइन वाइज लाइन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मोड को देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट बाई ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए रहेंगे उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटिंग टाइम होगा वही हमारा मोड होगा, या सबसे बड़ी नंबर जो होगी वही हमारी मोड होगी इंडिविजुअल सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में देखिए आइदर बाई इंसेप्शन और ग्रुपिंग मेथड, यहाँ पर इंसेप्शन मेथड लगेगा या ग्रुपिंग मेथड लगेगा। तो वही आपको मैंने बताया, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वो हमारा मोड होगा। अगर फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होगी तो हमारा वहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगेगा, जो कि कंटिन्यूस सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड लगाने के बाद आप वहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा वहाँ पर मोड क्या होने वाला है। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें ग्रुपिंग मेथड लगा के लास्ट में हमें ये फार्मूला लगाना है, तब जाके हमारे यहाँ पर मोड निकलता है। चलिए बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में देखिए अरेंज द डाटा, जो डाटा हमें दिया रहेगा उसको सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। करने के बाद हमें साइज ऑफ n+1/2 का फार्मूला लगा देना है। वही डिस्क्रीट सीरीज में हमें सेम करना है। हमें क्या करना है कि फिर से सबको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। द मीडियन साइज इन द फर्स्ट लोकेटेड विथ रेफरेंस, फिर से वही हमें क्या करना है कि फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेना है। चलिए बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें देखिए फिर से वैसे ही सेट करके n/2 लगा देना है हमें फार्मूला। फिर उसके बाद हमारा इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने, और सेम चीज़ यहाँ डिस्क्रीट में भी होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही हम यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते हैं, m=L1+I/f(m-c). तो जब हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से m निकाल लेंगे तो हमारा m जो आएगा वो वहाँ पर बीच में लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और L1 मतलब क्या होगा कि हमारा क्लास इंटरवल का पहला, ठीक है, तो वो हमारा L1 होगा। I हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का। तो चलिए बात करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज़ में पहले हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट मेथड। इसमें 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम बता दें आपको, यहाँ पर होता है x=σ(x/n), और नंबर आप क्या कहते हैं कि सीरियल नंबर को हम जोड़ देंगे, n निकल जाएगा हमारा, और पूरी फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, हमारा x निकल जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में हमारा x⁻=σ(f(x/n), फिर हमारा कंटिन्यूस सीरीज में x⁻=σ(f(x/n). ये रहा हमारा। जैसे कि मैंने आपको मीन में डायरेक्ट मेथड बता दिया, तो यहाँ पर मेरा आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट मेथड, x⁻=a+σ(d(x/n), और इसी में जो है डिस्क्रीट सीरीज में होगा x⁻=a+σ(f(d(x/n), और कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, और इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगता नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन सब का आपको क्या होता है, थ्योरी आएगा एग्जाम में, इन सबको डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल यहाँ पर फार्मूला दिख रहा होगा, आप फार्मूला देख के अपना नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फार्मूला होने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल सीरीज दिए गए हैं आपको यहाँ, और दूसरी तरफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज दी गई है। तो रेंज देखिए R=L-S होता है, ठीक है, लोअर टर्म एंड शॉर्ट, लार्ज टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उसी में सेम हमारे यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रीट में भी सेम फार्मूला है, कोफिशिएंट L-S/L+n, और उसमें भी हमारा सेम है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, QD को शॉर्ट फॉर्म में, क्वार्टाइल डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में QD बोलते हैं, Q3-Q1/2। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के बाद आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो सेम तरीके से हम कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में दोनों का यहाँ पर सेम फार्मूला दिख रहा होगा आपको। तो मीन डेविएशन आपको फार्मूला दिख रहा होगा। मीन डेविएशन लगभग इसका ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। चलिए बात करते हैं हम दूसरी तरफ। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए, ये आपको यहाँ पर देख रहा होगा आधा ना की तरह इसका जो साइन है। स्टैंड्रड डेविएशन इक्वल टू, ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, √σd²/n, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में आपको दिख रहा होगा √σd²x/n माइनस ब्रैकेट में σdx/n, फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा, और सामने आपको दिख रहा होगा वही सेम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का। तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ये सब बहुत टॉप फार्मूला है, एग्जाम में आने का बहुत ही चांस रहता है इन सब का। चलिए बात करते हैं दूसरी तरफ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस, ठीक है।
तो ये सब निकालने के बाद ये देखिए भाई लास्ट में हमें जो है जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए लिखा है CB शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये रहा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। और वहीं पर वेरिएंस देखिए क्या होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया गया है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका भी काम नहीं लगता, आप शॉर्टकट अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी तरफ। एक चीज़ और यहाँ पर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है आपको, ये भी आता है इसका फार्मूला भी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें भी आप देख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का तो फार्मूला को मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, सब कुछ बता दे रहा हूँ कैसे क्या है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो जो है आसानी से सब हमारा क्लियर हो जाएगा, कैसा फार्मूला कौन सा कैसा कहाँ पर लगना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा देखने को मिल रहा है, देखिए जो है 5वां टॉपिक है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन से यहाँ पर कार्ल पियर्सन का फार्मूला है और कोफिशिएंट दिया गया है। SK से हम पहचानेंगे स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड, x बार का मतलब होता है मीन और z का मतलब होता है मोड, ठीक है। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर दिया गया है 3 ब्रैकेट में x बार माइनस मोड। और यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने के लिए j = x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो ये आधा नाका का फॉर्मूला मतलब दिख रहा है साइन, ये हमारा हमेशा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, z मतलब मोड, x बार मतलब हमारे यहाँ पर मीन, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि क्या दिया गया, j = 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m का मतलब यहाँ पर हमारा मीडियन होता है, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ये दोनों में से और करके दिया गया, आप जो आपको आसानी होगा निकालने में आप वो निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए बात करते हैं इसके आगे। मेजर ऑफ बाउलिस स्क्यूनेस, तो SK क्यू इसका मतलब होगा हमारा बाउली, ठीक है। और SK मतलब यहाँ पर हमारा कार्ल पियर्सन, तो Q3 + Q1 - 2 मीडियन, ये हमारा फार्मूला होगा। कोफिशिएंट आपको नीचे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा सारा फार्मूला कवर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन टैप करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।